नमस्कार दोस्तों, हम कूलर पे चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने कूलर की पूरी बॉडी पार्ट्स और उसमें जो पंप वगैरह लगता है उसके बारे में जाना था। इस वीडियो में हम कूलर की मोटर पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये कूलर की मोटर हालांकि हमने पिछले वीडियो में आपको दिखाई थी, लेकिन इस बार हम कूलर की मोटर को खोलकर उसके पार्ट्स वगैरह के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करेंगे। चलिए देखते हैं। अपन ने पहले देखा था कि कूलर की जो मोटर होती है, कूलर की बॉडी के बारे में अपन ने चर्चा की थी कि है ना, उसमें 3 स्पीड भी मोटर लगाई जाती हैं। कूलर की बॉडी में अपन ने पंप भी देखा था, ग्रिल भी लगी थी। अपन इसके बाद अपन इनको बाहर निकाल के लेके आए हुए। इसमें आपको हमने 2 तरह की मोटरें आपके सामने रखी हुई हैं। एक मोटर सिंगल स्पीड है जिसमें 4 तार निकले हुए हैं, 2 रनिंग वाइंडिंग और 2 स्टार्टिंग वाइंडिंग के। ऐसी आपके बाजू में एक और मोटर रखी हुई है। इसमें देखिए आप, इस केबल से अपन ने फर्स्ट वीडियो में भी दिखाया था, इसमें जो 3 स्पीड मोटर है, इसमें 4 तार केबल से निकले हुए हैं, आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हुए हैं। और ये 2 तार अलग से दिए हुए जो कंडेंसर के लिए है ना। तो जो 3 स्पीड मोटरों में जो 2 तार अलग से निकले रहते हैं वो कंडेंसर के लिए रहते हैं। जी, इसमें कोई भी कलर हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, और कोई भी तार अपन कहीं भी लगा देंगे, कोई परेशानियां नहीं रहेंगी। लेकिन जो केबल से जो 4 तार निकलती हैं कूलर की, इसमें जो रहता है उस पर अपन ने देखा था, लेकिन उसमें उतना क्लियर नहीं हो पाए थे। इसमें मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। जो ब्लू कलर का जो तार है, नीला कलर का जो तार है, जो मेन होता है जिसको अपन कॉमन बोलते हैं, इसमें ब्लैक कलर का, रेड कलर का और व्हाइट कलर का तार है। ब्लैक वाला अपन फर्स्ट स्पीड मान लेते हैं, व्हाइट वाले को सेकेंड स्पीड और रेड वाले को 3 स्पीड। कहने का मतलब ये है कि व्हाइट, ब्लैक और रेड वाला जो तार है जो स्पीड के लिए है, जो तीनों तार रेगुलेटर स्विच में चला जाता है, और एक जो मेन तार है। कोई और तरीका भी है इसको चेक करने के लिए कि कैसे पता चलेगा कि इसमें ये स्पीड, मान लो अगर कलर कोड गड़बड़ हो जाए? कलर कोड गड़बड़ हो जाएगा तो फिर तो अपन सीरीज से एक के बाद एक टेस्टिंग करके बदल के चेक कर सकते हैं, जिसमें मोटर सही अपडेट हो जाएगी, सही वर्किंग करने लगेगी, तो अपन समझ जाएंगे कि वो वाला तार कॉमन है। तो फिर मीटर से चेक करना पड़ता है कि कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग कौन सा। जनरली जो रहता है अधिकतर जो कलर कोड में ही वायरिंग होती है उसमें नीला तार ही मेन माना गया है, कॉमन माना गया है। जो पूरी सभी मोटरों में कोई भी, चाहे फाइबर हो, चाहे टीन बॉडी हो, चाहे किसी भी कूलरों में होगा, तो वो जो नीला तार होता है वो मेन माना जाए। तो जैसे अपनी 3 स्पीड मोटर की बारे में बात करते हैं, है ना। इसके बाद अपन जो बाजू में रखी हुई एक और मोटर देखिएगा, सिंगल, चाहे सिंगल स्पीड मोटर हो 3 स्पीड, लेकिन बॉडी जो रहेगी सबकी एक सी रहती है। कोई सिंगल स्पीड बना देता है, कोई 3 स्पीड। आजकल मार्केट में रेगुलेटर भी आ गए हैं कि अपन सिंगल स्पीड मोटर को 3 स्पीड भी रेगुलेटर के थ्रू कर सकते हैं ना। इसके बाद अपन इस मोटर को कैसे खोलते हैं उसके बारे में मैं आपको और दिखा देता हूँ। जो इसमें अच्छा सर, ये सिंगल स्पीड और 3 स्पीड का मतलब क्या है? वैसे टेक्निकली क्या मतलब होता है? टेक्निकली मतलब ये होता है, 3 स्पीड जो मोटर होती है वो अप डाउन होती है, उसको अपन मद्दा तेज कर सकते हैं ना अपने मुताबिक, उसको स्पीड को कम ज्यादा। लेकिन जो सिंगल स्पीड रहती है वो एक ही स्पीड चलती रहती है और इसमें कंट्रोलिंग नहीं होती है ना। तो जो जैसे सीलिंग फैन या टेबल फैन वगैरह जो होते हैं उसकी स्पीड, क्योंकि उसमें तो जो हमने जो पिछले वीडियोस में जाना है कि उसमें सिरे तो उतने यानी बराबर ही सिरे निकलते थे, सिरों की संख्या ज्यादा नहीं होती थी। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि जो 3 स्पीड कूलर है उसमें ज्यादा वायर्स निकले हुए हैं, जबकि सिंगल स्पीड में 4 तार। इस पर अगर अपन को वो बनाना है 3 स्पीड, तो फिर अपन अलग से एक रेगुलेटर लेके, मार्केट में अवेलेबल रहता है कूलर के लिए 400 वाट 600 वाट का अपन रेगुलेटर लगाएंगे, उससे भी अप डाउन स्पीडों को कर सकते हो। नहीं है तो आप जनरली सिंगल स्पीड चलाइए, कोई दिक्कत नहीं। सबसे अच्छी मोटर सिंगल स्पीड ही मानी जाती है, जो बढ़िया स्पीड में चलती रहती है, अप डाउन नहीं होती, तो मोटर की लाइफ भी ज्यादा रहती है। ये अपनी सोच रहती है। अब मोटर को अपन इसके अंदर कैसे खोलते, इसके अंदर मोटर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्टड लगे हुए जिसको अपन खोल रहे हैं, ये 3 स्टड भी रहते हैं, जिसमें किसी मोटर में 4 मोटरों की बॉडी में लगे रहते हैं। इसको अपन स्टड बोलते हैं, जिससे मोटर कसी होती है। देखिए क्या नट बोल्टों को उसको थोड़ा स्टड देख सकते हैं क्या? विशेष प्रकार के स्क्रू हैं क्या? नहीं, विशेष प्रकार के नहीं रहते, जो साइज के हिसाब से रहते, 4 इंच 5 इंच की बॉडी के हिसाब से आते हैं। लंबे हैं, बड़े होने के साइज में इसको अपन स्टड के नाम से ही जाने जाते हैं, ठीक है ना। आखिरी में इसके चूड़ी रहती है। जी अपन इसको खोलते चले जाएंगे, इसके बाद जी अगला निकल जाएगा। ऐसा अपन निकाल के घूमे ना, इसलिए नट को अपन इसी में फंसा देते हैं जी। फिर अगला
खोले। अच्छा, ये अभी हमने पहले से ढीले करके रखे। हाँ, लूज किए हुए हैं प्रैक्टिकली में, लेकिन जो रहते हैं जनरल टाइट 8 नंबर नट रहता है ना, 8 नंबर से अपन पाने से यूज करके इनको खोल सकते हैं। अच्छा सर, ये आपने मोटर में ये ऊपर ये दो ये क्या दिख रहे हैं, पट्टियां? ये पट्टियां जो स्टैंड रहती है, जो बॉडी में कसने के लिए लगी रहती है ना, इसको अच्छा, अपन उसको दिखा दी कि जो बॉडी में किस तरीके से लगी रहती है। यहाँ ग्रोमेट रबड़ लगा के इनको क्या कर दिया जाता है, टाइट कर दिया। तो हमने इसको इसके समेत ही मोटर को बाहर निकाल लिया। हाँ, इसको भी दिखाने के लिए अपन को वीडियो में ये पीछे वाला पल्ला है। अच्छा। ठीक है, और ये इसके आगे वाला पल्ला लगा हुआ है, ये देखिएगा। ठीक है ना, और ये देखिए, ये दोनों पल्ले लगे हुए हैं और ये रोटर लगा हुआ है इसमें। ठीक है ना, इतना कुल पार्ट्स रहता है। और ये मोटर लगी हुई है जिसमें वाइंडिंग रहती है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इसको कूलर को खोलना तो खैर काफी आसान है। 4 स्टड थे, चारों स्टड को अगर आप उसको वाइंडिंग इस तरीके से खोल दें तो इस तरीके से ये आपको मिलेगा। ये जो है ये कूलर का बीच वाला भाग, यानी इसको क्या बोलते हैं, स्टेटर। इसको स्टेटर, जिस भाग में अपन वाइंडिंग करेंगे उसको स्टेटर बोलेंगे। इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं जो स्टेटर में? स्टेटर लगा रहता है, स्टेटर में फिर वाइंडिंग करते हैं अपन। अच्छा। तो अंदर इसमें क्या खांचे वगैरह रहते हैं? खांचे जिसको अपन स्लॉट बोलते हैं, जिस जगह पर कॉइल डालते हैं उसको अपन पिच बोलते हैं। ठीक है। अच्छा। और ये रोटर कहलाता है, ये शाफ्ट लगी रहती है। एक मिनट, अच्छा ये रोटर है, ये घूमता है, घूमने वाला भाग है, अपना वाइंडिंग वाला भाग रहता है। मतलब इतना कुल पार्ट्स में पूरी कूलर की मोटर डिपेंड रहती है। ठीक है। अच्छा, ये रोटर में क्या क्या पार्ट्स हैं? रोटर में तो शाफ्ट लगी है, एडजस्टर लगे हुए हैं, बासर लगे हुए हैं जो प्ले को कम ज्यादा करने के लिए हैं। ठीक है ना जी। ये क्या शाफ्ट है जो आपने हाथ में पकड़ी? ये शाफ्ट पकड़ी हुई है, जो रोटर पकड़ा हुआ जो घूमता है, और यहाँ पर अपन ब्लेड लगा देते, पंखी लगा देते जो घूमने में मदद करती, सहायता करती और वो हवा देने का कार्य करने लगती है। अच्छा, है ना। इतने तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो कितने सारे पार्ट्स है, कुल मिला के 3 ही पार्ट्स हैं। एक तो उसके दोनों एंड कवर्स हैं, कवर्स रखे हुए हैं जी। एंड कवर के बारे में थोड़ा बताएंगे सर, क्या क्या है इसमें? एंड कवर में क्या क्या होता है? एंड कवर में बुश लगे हुए हैं, पल्ले लगे हुए जो दोनों बुश हैं। ठीक है ना, इनको अगले हम उसमें दिखाएंगे आपको पूरा खोल के कि बुश कैसे खोलते हैं। बुश के बारे में बताएंगे। अभी मैं खाली आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि इसमें क्या क्या होता है। ठीक है ना, इसके बाद शाफ्ट कैसे कटती है, बुश कैसे अपन चेक करेंगे, वो अपन अगले उसमें दिखाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना कि कैसे एक जो कूलर होता है उसके अंदर इंटरनल पार्ट में क्या होता है, कूलर की जो मोटर है उसके इंटरनल पार्ट्स में क्या क्या होता है। अभी आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे कि इसमें जो बीच वाला जो भाग है इसको स्टेटर बोलते हैं, जिसको फोकस किया गया है, और इसमें कूलर की बाइंडिंग की गई, कूलर के मोटर की बाइंडिंग की जाती है, और यही एक्चुअली मोटर का मेन हिस्सा होता है, और ये उसकी पूरी बॉडी है। इसके बाद जहां पर फोकस किया गया है वो उसके एंड कवर्स हैं, 2 एंड कवर्स दिख रहे हैं, जिसमें जो रोटर है वो घूमता है, बुश के इसके अंदर बुश लगा हुआ है, इस प्रकार से रोटर घूमता है। और ये जो घुमाया जा रहा है हिस्से को, ये रोटर कहलाता है। ये देखिए, जैसे आपको स्क्रीन पर घुमा के बता रहे हैं कि इस प्रकार से रोटर घूमता है। एंड कवर से रोटर एकदम फिक्स होता है और घूमने लगता है। इसके अलावा हमने इसके जो कनेक्शंस के बारे में बताया था कि कूलर की मोटर से 4 सिरे बाहर निकलते हैं, जो सिंगल स्पीड कूलर होते हैं उससे 4 सिरे बाहर निकलते हैं। 4 सिरे में 2 के बीच में कंडेंसर्स लगते हैं और एक में कॉमन लगा। इसका कनेक्शंस के बारे में थोड़ा बता सकते हैं? बिल्कुल। अपन ये जो 4 तार होते हैं, इसमें एक रनिंग और एक स्टार्टिंग का तार है, इसमें अपन 2 तारों को जोड़ के कॉमन कर देंगे। ठीक है ना, और इससे रनिंग और एक स्टार्टिंग के जो 2 तार बचेंगे, जिस पर अपन क्या लगा सकते हैं, ऐसा जैसे इसमें कंडेंसर लगा ऐसे इसमें भी कैपेसिटर कंडेंसर इसको लगा सकते हैं। लेकिन कंडेंसर जो रहता है वो हमेशा रनिंग और स्टार्टिंग के साथ ही लगाना है। तो दोस्तों, वाइंडिंग जो सर स्टार्टिंग और रनिंग की जो बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली में मोटर रिवाइंडिंग से संबंधित भाषाएं हैं, इसलिए मैं ज्यादा आगे नहीं, आप कंफ्यूजन हो जाओगे। इसके कारण बस इतना है कि ये इस तरीके से एक कॉमन पर सप्लाई और एक अपन को कंडेंसर पर सप्लाई। जब आप नेक्स्ट कोर्स में एंटर करेंगे, जिसमें मोटर रिवाइंडिंग के बारे में बताएंगे, तो उसमें हम कनेक्शंस प्लस अंदर ये जो वाइंडिंग है इसके अंदर क्या क्या पिचेस वगैरह सर ने जैसा बताया, स्लॉट्स वगैरह बताएं, ये सब शब्दों के बारे में हम और गहराई से अध्ययन करेंगे। फिलहाल
ये होम अप्लायंसेस का बेसिक वीडियो है। इसमें हम केवल आपको मोटर को खोलना और बंद करना ही बताते हैं। तो कूलर की मोटर में केवल इतना ही दोस्तों कि केवल इसमें 3 ही हिस्से जैसा कि बताया गया है कि एंड कवर, कूलर का स्टेटर और रोटर। अगले वीडियो में हम इसके बुश के बारे में यानी एंड कवर पे और चर्चा करेंगे। आप तब तक इंतजार करते रहिए। धन्यवाद।